नमस्कार। आज हम जो बैग बनाएंगे उसके लिए मैंने 2 कलर के ऊन लिए हैं। 4 mm क्रोशिया हुक है। हम शुरू करेंगे डार्क कलर से। ये क्लच पर्स बना रही हूं मैं इससे, तो इसके हम 40 चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 40 चेन्स बन गई हमारी। अब पलटने के लिए मैं एक चेन एक्स्ट्रा बनाऊंगी। ये हो गया। अब हम इसको एक चेन छोड़कर और दूसरी चेन से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल स्क्वायर क्रोशिया जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ हम ये धागा रखेंगे साथ में इस तरह से, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस स्टिच के बारे में, उसी तरह से हम इस पे काम करेंगे। तो पहले हम पूरी रो सिंगल क्रोशियास की बनाएंगे। ये लीजिए, पहला चेन छोड़ा, दूसरे चेन में हम सिंगल क्रोशिया शुरू करेंगे। लाइट येलो को हम हुक पर लेंगे। इस तरह से लूप निकाला और नीचे से क्रोशिया के हुक के नीचे की तरफ से इसको स्क्वायर सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से हम यहां देखें, ये लूप लिया, हुक को नीचे से लेकर स्क्वायर सिंगल क्रोशिया। ये पूरी रो मुझे इसी तरह से बनानी है, तो मैं ये कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये मैंने 40 चेन पर 40 SSC स्क्वायर सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्क्वायर शेप में दिखते हैं, एकदम वी नहीं दिखता है जैसा कि हमारे नॉर्मल सिंगल क्रोशे दिखते हैं। अब हम इसमें आगे काम करेंगे। अगली चेन के लिए, अगली रो के लिए मैंने एक चेन ले ली है डार्क येलो में। हम इसको पलटेंगे वर्क को, और ये जो लाइट येलो है हम इसको यहीं से पलटेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि हम ये बैक साइड काम कर रहे हैं। यहां से हम एक 7 सिंगल क्रोशे, स्क्वायर सिंगल क्रोशे लेंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम स्क्वायर सिंगल क्रोशे ही लेंगे। इसलिए मैं जब भी सिंगल क्रोशे बोल भी दूं तो इसका मतलब यही होगा कि ये हम SSC ही ले रहे हैं। हमको 7 लेना है, पर ये यहां से जैसे एक हल्का सा झोल है, तो हम इसको थोड़ा सा लाइट वाले को खींच देंगे। ये खत्म हो गया। इस तरह से हमको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर ये बुन जाएगा तो फिर ये नहीं खिंचाएगा। हमारे कितने हो गए बातों में, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आखिरी जो है हम इसको आधा बनाएंगे, और आधा ऊपर का जो हमारा लूप है वो हम लाइट कलर में लेंगे। ये जो लूप ढीला हो जाता है इसको थोड़ा सा खींच के टाइट कर दीजिए। थोड़ा सा ही खींचना है, ज़्यादा नहीं तो उसका लेंथ बिगड़ जाएगा। अब यहाँ हमको ये डार्क येलो को साथ लेते हुए और इस तरह से एक लूप बनाना है, लेकिन अब एक ही मुझे डालना है यहाँ सिंगल क्रोशिया लाइट, तो मुझे यहाँ से फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर चेंज करने के लिए यही थंब रूल है कि हम पीछे की तरफ से कलर चेंज कर लेंगे। पीछे की तरफ से मीन्स लास्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो हम लास्ट उसका लूप रहता है, वहीं से हम कलर चेंज करेंगे। ये थंब रूल है। अब हम यहाँ इसको 5 सिंगल क्रोशिया देंगे। 1 2 3 4 और 5 आधा लेंगे और आधा हम लाइट कलर का लेंगे।
इस तरह से। अब ये फिर से एक यहाँ हमको लेना है और बाकी का हम टॉप फिर से इससे डार्क कलर से शुरू करेंगे। डार्क कलर के 5 सिंगल क्रोशे हमको लेना है। इसी तरह से हमारी ये रो कंप्लीट करना है हमको। मैं ये आपको रो कंप्लीट करके बताती हूँ। 5 डार्क सिंगल क्रोशे, एक लाइट सिंगल क्रोशे, इस तरह से रो पूरी कर। ये देखिए 7 सिंगल क्रोशे डल गए हैं और आखिरी में 8वां इधर डलेगा लास्ट में। शुरुआत में हमारे पास एक चेन थी, इसलिए वो 8वां सिंगल क्रोशिया हो गया और यहाँ 8वां इधर डल जाएगा लास्ट में। अब हमारी थर्ड रो शुरू होगी। थर्ड रो शुरू करने के लिए हमको लूप को, लाइट वाले लूप को इधर से लेना पड़ेगा, पीछे की तरफ से, और एक चेन लेंगे हम पलटने की, या ये सिंगल क्रोशिया माना जाएगा। इसको छोड़कर हम यहाँ बनाएंगे, तो ऐसे हमारे 8 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। एक ये चेन का, एक ये 2 सिंगल क्रोशिया, 3, 4, 5, 6। और अब हमें यहाँ पे इस क्रीम के एक इधर और एक इधर लाइट येलो के सिंगल क्रोशे बनाना है। पहले हमने एक बनाए थे, अब 3 बनाएंगे। तो हमारा ये लास्ट सिंगल क्रोशिया होगा। इसका टॉप हम लाइट येलो कलर से बनाएंगे। और अब यहाँ से हम 3 सिंगल क्रोशे लाइट येलो के बनाएंगे, 2, और ये लास्ट तीसरा, जिसका टॉप हम डार्क येलो से बनाएंगे। अब यहां से हम 1, 2 और ये 3, इसका भी टॉप हम लाइट येलो से बनाएंगे। एक ये हो गया। 3 सिंगल क्रोशे लाइट के, 3 सिंगल क्रोशे डार्क कलर के। इस तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ। यहाँ हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम फोर्थ रो करेंगे। फोर्थ रो करने के लिए हम यहाँ डार्क येलो से ही शुरू करेंगे। आखिर में हमारे पास यहाँ 7 सिंगल क्रोशे थे। शुरू में भी हमारे पास यहाँ 7 सिंगल क्रोशे थे, एक चेन मिलाकर। तो चेन को हम एक सिंगल क्रोशिया मानते हैं। इस प्रोजेक्ट में हर प्रोजेक्ट का अपना अलग ही होता है। एक चेन लिया। अब यहाँ एक चेन छोड़कर हम एक सिंगल क्रोशे, 1, 2, फोर्थ रो के लिए हम यहाँ एक चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, 6 सिंगल क्रोशिया हमारे यहाँ आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 और ये आखिर का 6 सिंगल क्रोशिया के बाद 7वां सिंगल क्रोशिया नहीं लेते हुए हम इसको कलर चेंज कर देंगे। इस तरह से कलर चेंज हो गया। अब हमको लाइट कलर के 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1, 2,
3 4 और ये 5th वाला हम आधा बनाएंगे, आधा डार्क कलर से बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ हमारे पास डार्क कलर का एक ही सिंगल क्रोशे आएगा। इसी तरह से पैटर्न पूरा होता जाएगा। नेक्स्ट रो में हम 3 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5th एक डार्क सिंगल क्रोशे, डार्क में हमको चेंज करना है कलर, फिर से लाइट कलर का टॉप देना पड़ेगा। और अब लाइट के 5 सिंगल क्रोशे लेना है। वन 2 3 4 और ये 5th। इसको टॉप पे से डार्क कलर कर लेंगे। इसी तरह से हमारा ये रो कंप्लीट होगा। इसके बाद हम 3 सिंगल क्रोशे लाइट के और 3 डार्क के इस तरह से बनाएंगे। देन ये इसी तरह से हमारे रो ट्रायंगल ट्रायंगल बनते चले जाएंगे। फिर बीच में हमको ऐसा एक ईंट के शेप का स्क्वायर बनेगा, डायमंड शेप, जिसको हम डायमंड शेप बोलते हैं। बीच में ये लाइट कलर का डायमंड बनेगा। अगली बार हमको डार्क कलर का डायमंड मिलेगा। इसी तरह से पैटर्न पूरा होगा। तो मैं ये आपको कुछ और बनाकर और फिर बताती हूँ। अगली रो में हम 3 करेंगे। ये 4th रो भी कंप्लीट हो गई हमारी। अब हम 5th रो करेंगे। 5th रो शुरू में 7 सिंगल क्रोशे होंगे डार्क कलर के। एक चेन लेंगे और 7 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें का टॉप हम लाइट क्रीम कलर से करेंगे। बीच बीच में ये पीछे से ऊन हमारे काफी उलझते रहते हैं, उनको बीच बीच में खोलते जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 7। अब यहां हम 3 सिंगल क्रोशे लाइट कलर के लेंगे। 1 2 और ये तीसरा, उसका टॉप हम डार्क कलर का लेंगे। ये डार्क कलर का टॉप ले लिया, टाइट करके स्टिच को बैलेंस किया। अब यहाँ डार्क कलर के 3 सिंगल क्रोशे लेंगे।
2 और तीसरा हम आधा ये बनाएंगे, फिर से टॉप हम वाइट का लेंगे। ये रो मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो गई। अब 6th रो इस पैटर्न की लास्ट रो है। उसके बाद ये पैटर्न इसी तरह से चलते रहेंगे। हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार इसको बनाते रहेंगे। एक चेन लेंगे येलो में, डार्क येलो में, और यहाँ हम से 8 सिंगल क्रोशे लेंगे। जैसे शुरुआत में हमने किया था 8 सिंगल क्रोशे वाली फर्स्ट रो। ये प्रॉपर आना जरूरी है, नहीं तो ये गंदगी दिखेगी काफी। 1 2 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जो हमारी फर्स्ट पैटर्न की फर्स्ट रो थी वो आ गई। वन सिंगल क्रोशे लाइट कलर का और 5 सिंगल क्रोशेज येलो डार्क कलर के। इसके नीचे से ही लेना चाहिए। ये स्टिच एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे हम। 1 2 3 4 और ये 5। 5 हो गया। यहाँ फिर से एक सिंगल क्रोशा लाइट कलर का, फिर से 5 सिंगल क्रोशे डार्क कलर में लेंगे। इस तरह से देखिए आप, ये डायमंड के पैटर्न दिखेंगे आपको, छोटे छोटे से डायमंड पैटर्न दिखेंगे। इसी तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड लेंथ में लगभग 7 इंच इसको बनाऊंगी और 7 इंच कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी आगे का प्रोसेस। ये 8 इंच का हमने पूरा बॉडी बना लिया पर्स का। क्लच पर्स की बॉडी 8 इंच की पूरी बना ली। और सबसे ऊपर मैंने पैटर्न खत्म करने के बाद येलो डार्क येलो की एक एसएससी की लाइन भी दे दी हूँ। अब हम इसका फ्लैप बनाएंगे। ये देखिए, मैंने आपसे कहा था कि बहुत स्टिफ रहता है। आमतौर पे सिंगल क्रोशे का अगर हम इसे बनाते हैं तो बहुत ऐसे लूज रहता है, पर ये टेपेस्ट्री स्टिच है इसलिए ये काफ़ी स्टिफ रहता है। पर्स वगैरह के लिए ये बहुत अच्छी स्टिच है। अब हम इसका फ्लैप बनाएंगे, तो उसके लिए मैं एक लाइन जैसे मैंने डार्क येलो की ली है, दूसरी लाइन दूसरी रो मैं लाइट येलो की लूंगी। इस तरह से मैं 6-7 रो करके और फिर इसका फ्लैप तैयार करूंगी। देखिए, अभी यहाँ से हमने इसकी डार्क की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम लाइट की लेंगे। तो लाइट की रो शुरू करने के लिए हम पिछली लाइन से ही इसका कलर चेंज कर देंगे इस तरह से। अब डार्क कलर हम अपने इसमें डालेंगे अंदर।
ये टेपेस्ट्री स्टिच में हमको अंदर लेते ही रहना है ऊन। इसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट एकदम स्टिफ बनता है, सॉफ्ट नहीं बनता। ये देखिए, ये एसएससी की लाइन शुरू कर देंगे हम यहाँ से, एसएससी की। पूरा प्रोजेक्ट हमने एसएससी में ही बनाया है। ये एक रो डार्क येलो की पूरी, एक रो पूरी हम लाइट येलो की। इस तरह से मैं लाइट येलो की 3 रो बनाऊंगी और डार्क येलो की भी 3 रो बनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसका फ्लैप पूरा कर लिया है और लास्ट में डार्क येलो की लाइन ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमारी पहली डार्क येलो की लाइन थी वहां तक लाएंगे इसको इस तरह से। फ्लैप छोड़ देंगे, फ्लैप को छोड़ देंगे और यहाँ तक हम लाएंगे और यहाँ हम अपना मार्कर लगाएंगे इस तरह से। ये मार्कर लगाएंगे, इधर भी इसी तरह से मार्कर लगाएंगे। अब या तो हम इन्हें सुई धागे से सिल सकते हैं या हम इनको क्रोशे से सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको क्रोशे से सिलना बताऊंगी, लेकिन इसके लिए मैंने रेड कलर का वूल चूज किया है, तो इसमें थोड़ा सा कलर वेरिएशन आ जाएगा। ये रेड कलर का वूल चूज किया है। अभी हम क्रोशिया हुक 4 mm यूज कर रहे थे, अब मैं ये क्रोशिया हुक 3.5 mm का यूज कर रही हूँ। 0.5 mm क्रोशिया हुक छोटा लेना है। इसमें हम स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से और यहां से शुरू करेंगे। ये देखिए, यहां से शुरू करेंगे। कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको। यहाँ हम हुक डालेंगे और स्लिप नॉट डालेंगे इस तरह से। एक चेन लेंगे, स्लिप नॉट ली, यहां से हम एक चेन ले लेंगे स्लिप नॉट से। इस तरह से। अब देखिए आप, ये दोनों ही हिस्से, आगे का और पीछे का, दोनों के हिस्से साथ साथ लेके जाना है। एक साथ हुक इंसर्ट करेंगे, हर रो में एक सिंगल क्रोशा या एसएससी। हम पूरे प्रोजेक्ट में एसएससी दे रहे हैं तो एसएससी दे दीजिए इस तरह से। ये इस तरह से सिलता जाएगा, सिलाई भी हो जाएगी और इसकी एक खूबसूरत बॉर्डर बन जाएगी रेड की। तो अपने प्रोजेक्ट को एक अलग सा सुंदर सा लुक देगी कंट्रास्ट होने की वजह से। एक्स्ट्रा धागा बहुत ज्यादा है तो उसे पीछे कर दीजिए, वो कट कर देंगे हम। इस तरह से मैं यहां से यहां तक स्टिच करूंगी। इसके दोनों कॉर्नर मैंने सिल दिए हैं। ये देखिए, ये अब अपना पूरा पॉकेट तैयार है। अब इसकी डेकोरेशन की लाइन यहां और बनाएंगे।
उसके बाद हम इसमें यहाँ से प्रेस बटन लगा के 3 प्रेस बटन लगाएंगे तो उससे ये पूरा दबा रहेगा। पहले हम डेकोरेशन की लाइन बनाएंगे। डेकोरेशन की लाइन बनाने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो ये पूरा हमारा आगे से पीछे तक एक ही बार में हो जाएगा। वो ही सिंगल क्रोशे एसएससी में ही मैंने बनाया है। एक साथ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ हमको उल्टी लाइन दिखती। जब हम इसको पलटते तो यहाँ हमको इस तरह की फिनिशिंग दिखती जो उतनी खूबसूरत नहीं होती है। ये फिनिशिंग ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए मैंने एक साथ नहीं बनाकर यहाँ से शुरू करके और फिर ऐसे पूरा आएंगे तो वो एकदम खूबसूरत फिनिशिंग आएगा। एसएससी की लाइन है, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही कर सकती हैं। ये हमारा कंप्लीट लुक आ गया है। मैंने साइड में एक फुंदा लगा दिया लंबा सा। यहाँ बॉर्डर बनाने के बाद 3 प्रेस बटन लगाए हैं इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट क्लच पर्स का लुक आ गया है इस तरह से। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई कमेंट हो या आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।